नमस्कार। आज हम देखते हैं इन डिज़ाइन में क्लिपिंग मास्क कैसे किया जाता है। टेक्स्ट के ऊपर या तो कोई शेप को लेकर के कैसे क्लिपिंग मास्क किया जाता है। तो उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ आपको, इमेज को कैसे एडजस्ट करना। तो इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं कि हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी देख लीजिए, मैं एक इमेज को इसमें प्लेस करना चाहूँगा। तो इस इमेज को ले लेते हैं। तो इसको मैं कैन ड्रैग कर दिया, थोड़ा सा छोटा रखूँगा ताकि मार्जिन और इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। अभी देख लीजिए, जैसे मैंने पिक्चर इंसर्ट किया, इसके साथ साथ में एक ब्लू कलर का फ्रेम आ चुका है। तो ये है कंटेनर बॉक्स, ये हो गया कंटेनर बॉक्स। तो दूसरा चीज़ होता है इसमें एक इमेज का। तो इमेज का भी एक बाउंड्री होता है, इमेज का भी एक कंटेनर बॉक्स होता है। तो ये हो गया कंटेनर बॉक्स। हमें कितना दिखाना है इमेज को। इमेज तो भले हमारा बड़ा है, मतलब इमेज कहाँ तक बड़ा है, इतना तक की है। मैं कंटेनर को बड़ा करते जा रहा हूँ, इसके अंदर कोई इमेज ही नहीं है तो वो दिखाएगा नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ को, कंटेनर को अगर मैं छोटा कर दूंगा तो आपका इमेज कट जाएगा। मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं कर सकता हूँ, लेकिन इमेज तो बड़ा है ही। तो इमेज तो बड़ा दिख ही रहा है, मतलब इमेज तो बड़ा है, लेकिन हमने जितना दिखाना है उतना चीज़ को हमने इसमें रख लिया। तो अभी देख लीजिए, मुझे इमेज कितना बड़ा है तो उसको देखना है। इसके ऊपर एक बार डबल क्लिक कर दीजिए तो इमेज का बाउंड्री आ रहा है इसमें, देख लीजिए ऑरेंज कलर का बॉर्डर आ रहा है इमेज का। तो जैसे हम इमेज को छोटा कर देंगे तो फ्रेम के अंदर वो चीज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो डबल क्लिक करके फिर से हम बाहर आ सकते हैं, फिर से कंटेनर का। तो अभी देख लीजिए, कंटेनर है तो कंटेनर के अंदर मुझे इमेज को इधर ऊपर नीचे एडजस्ट करना है। तो फिर से डबल क्लिक करके मुझे इमेज को एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे कर सकता हूँ, इसी के अंदर ये जो बॉल आ रहा है, बॉल की सहायता से आप इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे चाहिए आप उसको, इमेज को खींच के एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेम के अंदर। तो ये हो गया, ये दो प्रॉपर्टीज़ है, बहुत काम आने वाला है। तो अभी चलते हैं हम क्लिपिंग मास्क की तरफ। तो सबसे पहले क्लिपिंग मास्क कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी शेप के ऊपर करके देखेंगे। तो अभी मान लीजिए मेरा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर, यानी कि ये भी एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हम कोई भी चीज़ को लेके आ जाएंगे तो सीधा सीधा उसी कंटेनर के अंदर फिल हो जाएगा। नॉर्मली ये कंटेनर हमने डाल दिया, कंटेनर के अंदर कोई भी मुझे एक इमेज चाहिए, तो अगर वो कंटेनर सेलेक्टेड है, वो फ्रेम अगर सेलेक्टेड है, उसी फ्रेम के अंदर वो इमेज प्लेस हो जाएगा सीधा सीधा। तो अभी देख लीजिए, ये बहुत बड़ा इमेज है और हमारा फ्रेम छोटा है। तो ये फ्रेम के हिसाब से उस गाय को एडजस्ट करना है। तो इसमें एक ऑप्शन आता है ऊपर कंट्रोल बार में, तो फिट कंटेंट टू फ्रेम। तो फिट कंटेंट टू फ्रेम यानी कि फ्रेम के हिसाब से कंटेंट फिट हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए, इसमें हम देखना है कि कितना इमेज का पोर्शन है, कितना कंटेनर का पोर्शन है। कंटेनर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ऊपर से और नीचे से। अभी देख लीजिए, फेस मैंने ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमेज कट गया। तो इमेज हमारा उतना ही बड़ा है, लेकिन सिर्फ जो कंटेनर है, जो फ्रेम है, जो हमें दिख रहा है वो छोटा है। तो उतना ही पोर्शन हम दिखाना चाह रहे हैं। तो ये हो गया। तो ये हो गया डायरेक्टली प्लेस होल्डर के अंदर प्लेस करना। लेकिन क्लिपिंग मास्क कैसे, अभी मान लीजिए, तो ये फ्रेम टूल में भी हो जाएगा। फ्रेम टूल दो कोई भी लेकर के हम उसके अंदर डायरेक्टली प्लेस करेंगे तो उसी फ्रेम का शेप ले लेगा। तो इसको भी आप ट्राई करके देख लीजिए। तो कोई भी एक इमेज को ले लिया, उसके अंदर फिल हो गया। जस्ट आपको करना है फिट कंटेंट टू फ्रेम, तो ऑटोमेटिकली फ्रेम के अंदर आ गया वो। तो अभी हम चलते हैं, अभी देख लीजिए, मैं दोनों इसको लेकर के रख दिया।
तो अभी हम देखते हैं कोई भी एक शेप है, मान लीजिए कोई भी एक शेप है, मैं इतना एक शेप ले लिया, तो शेप के अंदर एक कलर, कोई भी एक कलर फिल कर दूंगा मैं। तो ऑलरेडी ये शेप है, शेप के अंदर मैंने एक कलर फिल कर रखा है। इसी के ऊपर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके आना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, प्लेस में जाना है, प्लेस में जा कर के क्या आपको इसके अंदर लेके आना है, तो उस चीज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन। तो ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। इसके अंदर आप इसको एक बार कंटेंट, फिट फ्रेम टू कंटेंट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मुझे कितना हिस्सा दिखाना है इस फ्रेम के अंदर उतना ही लेके आ जाइए। तो ये हो गया। भले हमारा पिक्चर बड़ा है लेकिन फ्रेम हमारा छोटा हो गया, तो ऑटोमेटिकली हम इसको इस फ्रेम के अंदर बैठा दिया। तो ये हो गया क्लिपिंग मास्क। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी किसके ऊपर, कोई भी शेप के ऊपर हम कर सकते हैं। अभी चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर कैसे करना है। मान लीजिए टेक्स्ट मैंने ले लिया, CIT, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो CIT के ऊपर मुझे कोई भी एक इमेज प्लेस करना है। तो अभी हम इसको करेंगे जैसे हम करते थे इलस्ट्रेटर में, क्रिएट आउटलाइन से। क्रिएट आउटलाइन कर देंगे, Ctrl+Shift+O, क्रिएट आउटलाइन हो गया। तो इसके अंदर कोई भी एक इमेज प्लेस कर दीजिए, सीधा उसी के ऊपर बैठ जाएगा। मान लीजिए ये है नेचर का, हम इसको ओपन कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा पिक्चर है ऑब्वियसली, तो ये कुछ ही हिस्सा इसके अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिट फ्रेम टू कंटेंट, यानी कि ये कंटेंट के हिसाब से फ्रेम हो जाएगा। ये नहीं चाहिए हमें, फिट कंटेंट टू फ्रेम। तो फिट कंटेंट टू फ्रेम देख लीजिए, वो जो हिस्सा था पर्वतीय हिस्सा इसमें आधा में आ गया, ऊपर वाला हिस्सा में आसमान आ गया। तो ये हो गया टेक्स्ट के ऊपर क्लिपिंग मास्क। अभी देख लीजिए दूसरा एक ऑप्शन है, अभी हम बताएंगे। पहले पिक्चर ले करके उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिख करके उसके अंदर पेस्ट करना कैसे। अभी मान लीजिए हमने रैंडमली कर दिया, इसके अंदर प्लेस कर दिया, हम इसमें नॉर्मली देख नहीं पा रहे कौन सा हिस्सा मुझे इसमें चाहिए था। अभी देख लीजिए दोबारा मैं देखता हूँ, दूसरा एक तरीका है, हम इस पर भी कर सकते हैं। जैसे अभी CITBLR मान लीजिए, CITBLR है। तो इसके ऊपर मुझे कोई भी एक पिक्चर, बढ़िया सा पिक्चर लेना है, कौन सा हिस्सा मुझे इसमें चाहिए उतना ही मुझे डिसाइड करना है। मान लीजिए मैं एक पिक्चर ले लिया, ये वाला पिक्चर, इसको ओपन कर दिया, इसको अलग से ले लिया मैं इधर। जो CITBLR है, CITBLR का कौन सा हिस्सा मुझे चाहिए, अभी देख लीजिए कौन सा हिस्सा में CITBLR का हिस्सा चाहिए। अभी ये इमेज बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो ऐसा मुझे सेंटर में करेक्ट, जो समंदर है, समंदर का ऊपर वाला हिस्सा आधा टेक्स्ट में, नीचे वाला हिस्सा आधा टेक्स्ट में, ऐसे मुझे रखना है। तो अभी देख लीजिए ये हमने रख लिया। तो अभी क्या करना है आपको, ये जो इमेज है, जो इमेज जो है, ये इमेज को कट कर देना है। कट करके ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन करना है। क्रिएट आउटलाइन करके इसके अंदर एक ऑप्शन आता है पेस्ट इनटू।
पेस्ट इनटू ऑप्शन के अंदर हम जैसे जाएंगे तो उसी के अंदर वो चीज़ पेस्ट हो जाएगा। तो अभी देख लो चंद्रमा का हिस्सा आधा आ गया, इसमें समुद्र का हिस्सा करेक्ट सेंटर में उसका हॉरिजॉन दिख रहा है। तो अभी देख लीजिए हिट W कर देते हैं, प्रीव्यू में वो कैसे दिखता है। तो ये हो गया आपका CITPLR टेक्स्ट के ऊपर क्लिपिंग मास्क। दोनों तरीके बता दिया, एक डायरेक्टली आप प्लेस कर सकते हैं, क्रिएट आउटलाइन कर से डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, या तो पहले पिक्चर को पहले हम एडजस्ट करके कौन सा हिस्सा मुझे टेक्स्ट के ऊपर चाहिए वैसा ही हिस्सा में टाइप करके और टेक्स्ट को रख करके पिक्चर को कट करके फिर टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन करके उसके अंदर पेस्ट इनटू करके भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट के ऊपर। तो अभी बगल वाला में देखते हैं हम, बगल वाला हिस्सा में हम जैसे अभी पेन टूल से कोई भी ऑब्जेक्ट को कट करके उसके अंदर कैसे हम क्लिपिंग मास्क करते हैं। तो हम नॉर्मली इसको वेक्टर मास्क भी बोलते हैं फोटोशॉप और इसमें। तो इसमें हर कोई मास्किंग होता है वो क्लिपिंग मास्क ही होता है। तो अभी टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिपिंग मास्क है, तो कोई इमेज के ऊपर भी क्लिपिंग मास्क ही है। तो अभी हम पेन टूल से भी पाथ बना के कोई भी ऑब्जेक्ट को कट करके भी उसको भी क्लिपिंग मास्क ही बोलते हैं नॉर्मली। तो अगर वो देखा जाए तो वो वेक्टर मास्क भी हो सकता है, क्योंकि पेन टूल से हम कट करके उस चीज़ को फिर से उसके अंदर पेस्ट कर रहे हैं। तो अभी देखिए एक हम कोई पिक्चर को कट करके कैसे उसके अंदर पेस्ट किया जाता है उसको हम दिखा देंगे। सेम आपको टेक्स्ट में अभी सेकंड वाला टेक्स्ट में किया था वैसे सेम प्रोसीजर है। तो अभी कोई भी एक इमेज को ले लेंगे जो कट करने का लायक हो पेन टूल से। तो पेन टूल में आपने ऑलरेडी देखा होगा जो जिसका सरफेस जो है मतलब परफेक्ट शेप में होगा, जैसे हेयर स्ट्रक्चर्स वगैरह ज़्यादा नहीं होगा, उस चीज़ को आप कर सकते हैं पेन टूल से। चलिए इसी को ले लेंगे। अभी एक आदमी खड़ा है, इस आदमी को हम पेन टूल से कट करके फिर बाकी जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड पूरा रिमूव करके सिर्फ इतना ही लाना है। तो कैसे करेंगे इसको? अभी ये पिक्चर हो गया, तो पिक्चर को साइड कर दीजिए, पेन टूल ले लीजिए, सीधा इसको कट करना शुरू कर दीजिए। तो मैं ऐसे रैंडमली कट कर रहा हूँ, तो उतना बारीकी से कट नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसको बारीकी से कट करना है। पेन टूल यूज़ करना आपको फोटोशॉप से ही सिखा रहे हैं, तो आप इसको बढ़िया से कट कर देना है। तो बाद में इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडजस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट्स इधर उधर हो गया तो। मैं कहीं पे भी कर्विंग नहीं ले रहा हूँ, सीधा सीधा मैं कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा तसल्ली से कर दीजिए ये चीज़, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए मैंने कट कर दिया। तो ये हो गया जो पाथ, तो इसी पाथ के अंदर इस इमेज को बैठाना है। तो अभी क्या करना है, ये जो इमेज है इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, ऑरेंज बॉर्डर आ गया, तो इस पिक्चर को कट कर देना है। तो सिर्फ आपको सिलेक्ट क्या करना है, इसमें जो फ्रेम हमने कट किया है, जो पेन टूल से जो पाथ हमने कट किया है, पाथ को सिलेक्ट कर देना है, इसके अंदर पेस्ट इनटू। तो जितना हमने कट किया था उतना ही पोर्शन आ गया ऑटोमेटिकली। तो इसको ले करके आप कहीं पे भी लेके चला जाओ, वो पिक्चर उसके साथ साथ में आ जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया क्लिपिंग मास्क। तो ऐसे ही आप
कोई भी ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को कट करके। अभी देख लीजिए इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे अभी एक एक लेटर के लिए एक एक दूसरा दूसरा भी इमेज आप ले सकते हैं। अभी मान लीजिए जैसे ये फुल ऑब्जेक्ट है, तो एक ही पिक्चर का लिया गया है, तो मुझे दूसरा दूसरा पिक्चर का लेना है। तो अभी सी के लिए एक अलग से पिक्चर फिर से मैं प्लेस करूँगा, कोई एक और पिक्चर, इसको मुझे कहाँ पे रखना है, इधर रखना है मान लीजिए। तो इसको मैं कट कर दिया, फिर से जो टेक्स्ट का जो फ्रेम है फ्रेम को सिलेक्ट कर दिया, फिर से पेस्ट इनटू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो हिस्सा इसमें आ गया। तो ऐसे करके आप अलग अलग टेक्स्ट का अलग अलग पिक्चर्स कर सकते हैं। तो टेक्स्ट अलग से ले लिया, सी एक अलग से ले लिया प्लेस होल्डर में, आई एक अलग से ले लिया। तो ऐसे करके कितना वो फ्रेम आप इसमें पेस्ट इनटू करते जाएंगे उतना वो होता रहेगा। तो अलग अलग से कलर अलग अलग से भी दे सकते हैं आप, सी के लिए अलग से, आईटी के लिए अलग से, बीएलआर के लिए अलग से आप ऐसे कर सकते हैं, या तो एक ही इमेज में भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लिपिंग मास्क। इसके साथ ही साथ मैं कंट्रोल से एक बार बता देता हूँ। ये जो ऊपर जो कंट्रोल आ रहा है, तो कंट्रोल कहाँ से आएगा, विंडोज़ में एक कंट्रोल बटन है, कंट्रोल आल्ट 6 है इसका शॉर्टकट की। तो कंट्रोल आल्ट 6 से आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, तो इमेज का कंट्रोल्स आ गया। तो अभी मान लीजिए एक्स और वाई, ये क्या है, कितना पोर्शन घेर रखा है, पेज के अंदर कितना पोर्शन घेर रखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये पिक्चर का विड्थ एंड हाइट है, तो पिक्चर का विड्थ एंड हाइट देख लीजिए, उसके हिसाब से एक्स एंड वाई का भी रेशियो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये है नेक्स्ट में स्केलिंग, तो कितना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना स्केलिंग चाहिए। अभी मान लीजिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर 100% स्केलिंग है हॉरिजॉन्टल के बराबर से, तो हम इसको स्केलिंग कर देंगे हॉरिजॉन्टल में। आप पिक्चर को देख सकते हैं कैसे वो हो रहा है। अभी इसको मैं फिर से वापस कर देता हूँ, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, तो ये हो गया स्केलिंग। तो नेक्स्ट में है एंगल, कितना एंगल टिल्ट करना है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो एंगल हमने 0 कर देंगे। शेयर वाला ऑप्शन है इसमें, कैसे हम इसको शेयर करेंगे, तो शेयर वाला ऑप्शन हमने ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट में है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और नेक्स्ट में है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो कोई इमेज होगा, मुझे ऐसे घुमाना है, तो आप इसको फोटोशॉप में कैसे करते थे, कंट्रोल टी दबा करके फिर इस साइड में लेके आ जाते थे। इसमें आसान तरीका है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो उसमें भी फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, तो इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं। ये है फ्लिप वर्टिकल, तो इसमें एक पी करके लिखा हुआ है। अगर कोई भी इमेज फ्लिप नहीं हुआ है तो डायरेक्टली पी दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो उल्टा पी दिखेगा, और वर्टिकल में डाउनवर्ड पी दिखाई देगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट में इसका कलर्स देख लीजिए, कोई भी फ्रेम का कलर है या तो टेक्स्ट का कलर है, ऑटोमेटिकली इसमें ले लेगा। तो अभी देख लीजिए ऑलरेडी हमने टेक्स्ट का कलर जो है, कंटेनर का कलर ब्लैक हो चुका है, क्योंकि क्रिएट आउटलाइन हमने किया है, तो इसके ऊपर हमने क्लिपिंग मास्क भी किया गया है, तो इसलिए वो ब्लैक कलर में आ रहा है। तो कोई भी फ्रेम है, फ्रेम के अंदर कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी ये इस फ्रेम में कलर फिल हो गया, लेकिन इस फ्रेम के ऊपर हमने एक इमेज डाल रखा है, इसलिए वो कलर हमें मिल नहीं रहा। तो अभी देख लीजिए, जैसे फ्रेम सेलेक्ट किया तो वो कलर मुझे दिख रहा है, लेकिन इस फ्रेम के ऊपर एक इमेज है, इसीलिए वो कलर हमें दिख नहीं रहा है। तो इस इमेज को हम अभी एक बार डिलीट कर देंगे, तो आपको जो पीछे उसका जो फ्रेम का जो कलर है वो आपको दिख रहा है।
तो ये हो गया नीचे वाला स्ट्रोक। तो कोई भी फ्रेम है, नॉर्मल फ्रेम में स्ट्रोक दे सकते हैं, कौन सा कलर का स्ट्रोक चाहिए। तो अभी ये हो गया स्ट्रोक, तो इसका स्ट्रोक का पॉइंट्स है। तो अभी देख लीजिए इसको एक फ़ोटोशॉप के जैसे, मतलब फ़ोटो कटआउट जैसे अगर आपको बनाना है, तो ये इमेज है, इमेज को हमने स्ट्रोक दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो कटआउट के जैसे बन गया। तो इसमें अलग अलग टाइप का फ्रेम्स है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉटेड है, लेफ्ट स्लैंट हैशेस है, वेवी टाइप का है, तो कैसे आपको चाहिए वैसे आप इसका फ्रेम्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट में है ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में फिर से कभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो सेशन में, अभी इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इस टाइम में बताना ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा सा एडवांस है, उसको बता दूंगा मैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में होगा आपका पिक्चर फिटिंग फ्रेम्स, ऑलरेडी मैं बता दिया, तो फिर से एक बार बता देंगे। फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, मतलब प्रोपोर्शनली फिल कर देगा, जो इमेज है वैसे। फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली, कंटेंट को प्रोपोर्शनली फिल करना है, तो जैसे वो इमेज था वैसे ही। नेक्स्ट में है फिट कंटेंट टू फ्रेम। कंटेंट टू फ्रेम मतलब पिक्चर वाइड हो जाएगा फ्रेम के हिसाब से। फिट फ्रेम टू कंटेंट, मान लीजिए ये है फिट कंटेंट टू फ्रेम, मतलब फ्रेम टू कंटेंट, जो कंटेंट है उसी के हिसाब से फ्रेम को फिट करना, यानी कि फ्रेम छोटा हो जाएगा। और पहला वाला ऑप्शन में क्या हो गया था, पिक्चर खिंच जाएगा फ्रेम के हिसाब से। तो ये है। नेक्स्ट में फ्रेम को सेंटर में रखना है, मतलब पिक्चर को सेंटर में रखना है फ्रेम के, मान लीजिए ये है, सेंटर में रखना है तो सेंटर में। नेक्स्ट में कंटेंट अवेयर फिट, अभी इसमें वो देखेगा कि कौन सा हिस्सा इम्पोर्टेंट है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद का अपना मेमोरी यूज़ करके आपको फिल कर देगा फुल फ्रेम को। अभी देख लीजिए ये इम्पोर्टेंट इतना हिस्सा समझ रहा है, तो उतना ही हिस्सा को फ्रेम के अंदर लेकर के आ गया। तो ये हो गया, कोई भी इमेज को या तो कोई भी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो हर एक एक के लिए अलग अलग आ जाएगा। जैसे अभी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो टेक्स्ट के लिए आपको अलग से कंट्रोल बार खुल जाएगा। तो अभी देख लीजिए इसमें फ़ॉन्ट क्या चाहिए और कौन सा स्टाइल चाहिए, कितना साइज़ का, कैसे चाहिए, सारे के सारे चीज़ इसमें आ जाएगा। तो ऑलरेडी आपने फ़ोटोशॉप में भी देखा होगा। तो ये MS वर्ड वगैरह आप अगर यूज़ करते हैं तो सारे चीज़ें इसमें आ चुके हैं। तो नेक्स्ट में पैराग्राफ का भी ऑप्शन है इसमें, तो हम इसको जब मैगज़ीन डिज़ाइनिंग के लिए जाएंगे उस टाइम पे एक बार बना के दिखाता हूँ मैं नॉर्मली, तो उस टाइम पे इस चीज़ का बता देंगे। तो शेप्स का ले लिया तो इसमें X और Y का कोई ये नहीं है, जैसे हमने XY शेप खींच लिया तो XY हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, सारी चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा इसमें। तो जैसे हम टेक्स्ट को लेते हैं, जैसे हम कोई भी टूल्स को लेते हैं उसके हिसाब से ऊपर वाला कंट्रोल्स चेंज होता रहता है, देख लीजिए। तो कौन सा ज़रूरी है उस टाइम पे वो उसी के हिसाब से कंट्रोल चेंज होता शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया, कंट्रोल हो गया और आपका क्लिपिंग मास्क। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं, तो कैरेक्टर स्टाइल्स हो गया, ऑब्जेक्ट स्टाइल्स क्या 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 होगा और पैराग्राफ स्टाइल्स क्या होगा, तो इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।